हाय, एमकेएन यूनिवर्स में आपका स्वागत है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री को। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो हमारी आंखों से तो पूरी तरह अदृश्य है, लेकिन हमारे चारों ओर मौजूद लगभग हर भौतिक चीज को कंट्रोल करती है। हम ऊष्मा यानी हीट के उस रहस्यमयी प्रवाह को समझेंगे जो असल में किसी भी पदार्थ के गुण तय करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, जब हम चॉकलेट का एक टुकड़ा खाते हैं और वो धीरे धीरे हमारे मुंह में पिघलने लगता है, या मान लीजिए कोई बेहद सूक्ष्म पॉलीमर अपना आकार बदल रहा है। इन सबके भीतर तापीय ऊर्जा यानी थर्मल एनर्जी का एक अदृश्य संचार चल रहा होता है। लेकिन सवाल यह है कि शोधकर्ता इस अदृश्य और बेहद सूक्ष्म ऊष्मा प्रवाह को इतनी सटीकता से नापते कैसे हैं। ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं है, क्योंकि ध्यान दीजिए, हम यहाँ सिर्फ किसी चीज का तापमान नहीं माप रहे हैं, हम ऊर्जा की उस सटीक मात्रा को माप रहे हैं जो किसी चीज को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाने के लिए जिम्मेदार होती है। चलिए देखते हैं कि इस तकनीक का विकास कैसे हुआ। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो 1899 में सर विलियम चैंडलर रॉबर्ट्स ऑस्टिन ने डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस यानी डीटीए की शुरुआत की थी। उन्होंने बस एक भट्टी में एक सैंपल और एक खाली रेफरेंस रखा और उनके तापमान के अंतर को मापा। ये एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन डीटीएस सिर्फ तापमान के अंतर को बताता था, असल ऊष्मा प्रवाह को नहीं। फिर 1955 में एसएल बोर्ड्समा आए अपनी हीट फ्लक्स थ्योरी के साथ। लेकिन सच कहूं तो असली गेम चेंजर 1962 में आया, जब ईएस वॉटसन और एमजे ओनिल ने पावर कंपनसेशन डीएससी का आविष्कार किया। इन्होंने तापमान में बदलाव देखने के बजाय ऊर्जा को सीधे मापना और उसे बैलेंस करना शुरू कर दिया। तो अब आते हैं इसके सबसे अहम हिस्से पर। इस मशीन के अंदर आखिर होता क्या है, इसका क्रांतिकारी मैकेनिज्म। इस मशीन के काम करने के तरीके को आप 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला है सेटअप। आप बस कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही छोटा सैंपल है, मेरा मतलब है सिर्फ 5 से 20 मिलीग्राम, लगभग रेत के एक कण के बराबर। इसे धातु के एक छोटे से पैन में रखा जाता है और इसके ठीक बगल में एक बिल्कुल वैसा ही लेकिन एकदम खाली पैन रखा जाता है, जिसे हम रेफरेंस कहते हैं। दूसरा स्टेप है प्रोग्राम। मशीन इन दोनों पैन को एक बेहद सख्त और एक समान दर पर गर्म या ठंडा करती है, जैसे मान लीजिए हर मिनट ठीक 10 डिग्री सेल्सियस। और फिर आता है तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, माप। यहीं पर असली जादू होता है। मशीन के सुपर सेंसिटिव सेंसर सैंपल और उस खाली पैन के बीच ऊष्मा के प्रवाह में आने वाले जरा से भी अंतर को तुरंत पकड़ लेते हैं। अभी समझना बहुत जरूरी है कि मशीन इस पूरी प्रक्रिया को बैलेंस कैसे करती है। देखिए, जब सैंपल पिघल रहा होता है तो वो ऊष्मा सोखता है। इसे हम एंडोथर्मिक प्रक्रिया कहते हैं। ऐसा होने पर सैंपल का तापमान रेफरेंस की तुलना में थोड़ा कम होने लगता है। मशीन इसे तुरंत भांप लेती है और सैंपल को एक्स्ट्रा एनर्जी देती है ताकि दोनों का तापमान बिल्कुल एक समान रहे। इसके उलट जब एक्सोथर्मिक प्रक्रिया होती है, जैसे जब सैंपल का क्रिस्टल बन रहा हो, तो वो खुद ऊष्मा छोड़ता है। तब मशीन बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपनी तरफ से दी जाने वाली ऊर्जा को कम कर देती है। ऊर्जा में होने वाली यही निरंतर घट बढ़ हमें वो एकदम सटीक डेटा देती है जिसकी हमें तलाश होती है। अब जो बात मुझे पर्सनली बहुत दिलचस्प लगती है वो ये है कि ये पूरी जटिल प्रक्रिया एक बहुत ही सुंदर से गणितीय समीकरण पर टिकी है। dH/dt, जिसका मतलब है ऊष्मा का प्रवाह। ये प्रवाह सीधे तौर पर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता और हीटिंग दर के गुणनफल के बराबर होता है, और इसमें गतिज प्रतिक्रियाओं को भी जोड़ा जाता है। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि मशीन हमें जो डेटा देती है वो महज कोई रैंडम ग्राफ नहीं है, बल्कि वो उस मटेरियल के थर्मोडायनामिक्स का एक एकदम सटीक गणितीय विवरण है। थ्योरी तो हमने काफी समझ ली, लेकिन रियल वर्ल्ड में, मतलब माइक्रोचिप से लेकर हमारी रसोई तक, इसका क्या इम्पैक्ट है, चलिए देखते हैं। सच कहूं तो ये तकनीक असाधारण रूप से बहुमुखी है। पॉलीमर इंडस्ट्री में इंजीनियर इसी का इस्तेमाल करके पता लगाते हैं कि कोई प्लास्टिक किस तापमान पर टूट जाएगा या लचीला रहेगा। फार्मास्यूटिकल्स में ये दवाओं की शुद्धता जांचने और उनकी स्थिरता का एक फिंगरप्रिंट तैयार करने में मदद करता है। और फूड साइंस की तो बात ही क्या है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि रखी हुई ब्रेड कुछ दिन बाद बासी क्यों हो जाती है। इसे स्टार्च रिट्रोग्रेडेशन कहते हैं, और वैज्ञानिक इसे भी इसी तकनीक के जरिए परखते हैं ताकि हमारा खाना लंबे समय तक ताज़ा रह सके। है ना कमाल की बात। अब रुख करते हैं वर्तमान और भविष्य की ओर। मॉड्यूलेटेड ऑसिलेशन, एआई और नैनोस्केल विश्लेषण की इस नई दुनिया में क्या हो रहा है। 1 मिलियन, जी हां, 10 लाख डिग्री सेल्सियस प्रति सेकंड।
सुनकर किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन लगता है ना, लेकिन ये आज की सच्चाई है। आधुनिक फास्ट स्कैनिंग कैलोरीमीट्री ने इसे मुमकिन कर दिखाया है। ये असल में एक माइक्रोचिप पर मौजूद एक नैनो डीएससी है जो इतनी तेज गति से काम करता है। इस बेतहाशा स्पीड की वजह से वैज्ञानिक अब उन चीज़ों का भी अध्ययन कर सकते हैं जिन्हें पकड़ना पहले पूरी तरह से नामुमकिन था। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ भी गेम बदल रहा है। थर्मल डेटा को समझना कई बार बहुत सिरदर्द वाला काम होता है। जब कई रासायनिक प्रतिक्रियाएं एक साथ हो रही होती हैं तो ग्राफ में लाइंस आपस में उलझ जाती हैं और इंसानी आंखों से गलतियां हो सकती हैं। लेकिन अब एआई वाले सॉफ्टवेयर इन ग्राफ्स का खुद एनालिसिस कर रहे हैं। एआई उन छिपी हुई बारीकियों को हम इंसानों से कहीं ज्यादा सटीकता और तेजी से पकड़ लेता है। अगर आप इस विषय में या लैब के व्यावहारिक उपयोगों में और भी गहराई तक जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये 3 किताबें बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। होने की किताब को तो इस फील्ड की बाइबल माना जाता है। एडिथ टूरी की किताब पॉलीमर साइंस के लिए बेजोड़ है, और अगर आपको सीधे लैब में काम करना है तो पॉल गैबॉट की किताब से बेहतर कुछ नहीं। ये किताबें सच में आपके ज्ञान को एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगी। तो ऊष्मा के इस अदृश्य संचार को समझने की हमारी ये दिलचस्प यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगली बार जब आप किसी चीज को पिघलते या जमते हुए देखें तो जरा सोचिएगा वहां कितनी अदृश्य ऊर्जा काम कर रही है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। त्वरित और अधिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।